हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, जय हिंद। आज मैं आपको दूसरा लेसन पढ़ाऊंगा रिवर सिस्टम्स इन इंडिया के बारे में, जो कि है सेंट्रल रिवर सिस्टम इन इंडिया। और पिछले लेसन में आपको मैंने पढ़ाया था नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि कल जो हमने पढ़ा था उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं, वो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। वो क्योंकि इसलिए कि आपको ये सवाल अधिकतर करके आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, चाहे वह एसएससी सीजीएल हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक पीओ हो। ये एक टाइप का जीएस पार्ट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर टोटल मैंने छः क्वेश्चंस लिखे हैं, 4-5 और क्वेश्चन करके उसके बाद मैं आपको सेंट्रल सिस्टम ऑफ रिवर जो इंडिया का है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। चलिए, मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ। आप भी ध्यान से देख लीजिए इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता है, जो मैंने आपको पिछले लेसन में पढ़ाई थी। चलिए, कुछ आपको समझ आया है इसमें कौन कौन से सवाल हैं जो आपको आते हों। जैसे पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं हम कि इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच रीजन एंड ट्रेवल्स 2900 किलोमीटर्स। ये याद रखिएगा, 2900 किलोमीटर्स टोटल उसका अप्रोक्सीमेट लेंथ है। ठीक है, टिल इट एंड्स एट अरेबियन सी। तो आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडस वैली, इंडस रिवर, जो कि हिंदी में इसे सिंधु भी कहते हैं, सिंधु नदी। ठीक है, वो तिब्बत से निकलती है। ठीक है, तिब्बत से निकलती है कैलाश माउंटेन से। कैलाश माउंटेन में एक रेंज है जिसे कहते हैं काराकोरम रेंज। तो इसका आंसर होगा 3, काराकोरम रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडिशनल नेम ऑफ इंडस रिवर। ट्रेडिशनल नेम ऑफ इंडस रिवर, अभी इसके पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि इंडस रिवर को हिंदी में सिंधु नदी भी कहा जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सिंधु होगी। तीसरा क्वेश्चन है कि किस शासक ने विच एम्पेरर कंस्ट्रक्ट ऑक्टागोनल टैंक एंड मुगल गार्डन इन सराउंडिंग एरियाज ऑफ इंडस। ठीक है, ऑक्टागोनल टैंक से आप क्या समझ रहे हैं? ऑक्टागोनल टैंक कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें 8 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऑक्टागोनल टैंक है। तो ये ऑक्टागोनल टैंक इसे कहते हैं। और सराउंडिंग एरियाज जो है वो मुगल गार्डन्स ने बनवाया है। मुगल के गार्डन्स, क्योंकि इसके आजू बाजू का जो एरिया है वो गार्डन एरिया है, जो कि किसी मुगल शासक ने ही बनाया है। आपको क्वेश्चन से इतना तो पता चलेगा कि मुगल गार्डन है। ऑब्वियस से बात है कि जो एम्पेरर होगा वो मुगल ही होगा। तो या तो बाबर हो सकता है, या अकबर हो सकता है, या जहांगीर हो सकता है, खिलजी तो हो नहीं सकता है। तो ये ऑप्शन आपका निकल गया एक इजली। तो मैंने आपको बताया था कि बाबर ने बनाया है, बाबर ने नहीं बनाया है, हुमायूं ने नहीं बनाया है, अकबर ने नहीं बनाया है। इसे बनाया था, इस एरिया को कंस्ट्रक्ट किया था जहांगीर और उसके बेटे शाहजहां ने, एंड इज सन शाह जहान। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस तो आपके क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है विच मेजर सिटी ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड ऑन झेलम रिवर। चलिए, तो इंडस के बारे में तो आपको पहला 3 क्वेश्चन हो गया। अब 3 क्वेश्चन मैं झेलम के बारे में आपको बता दूं कि कौन सा पाकिस्तान का वो एक शहर है जो कि बेसिकली झेलम नदी के इस पे है। तो बताइए, मुझे बता के दिखा के बताइए कौन सा है। या तो वो लाहौर हो सकता है, या कराची हो सकता है, या रावलपिंडी हो सकता है, या इस्लामाबाद हो सकता है। कोई आइडिया है आपको?
तुरंत बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा रावलपिंडी। ठीक है, रावलपिंडी इसका आंसर है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि पाकिस्तान में जितनी भी नदियां जाती है वो बेसिकली एक ही पर्पस के लिए ही होती है, दैट इज इरिगेशन पर्पस। इरिगेशन पर्पस के लिए ही जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में वैसा अभी मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं है, ग्लोबलाइजेशन हुआ नहीं है, और पाकिस्तान का जीडीपी रेशियो आप जानते ही हैं कैसा है, वहाँ की कैसे तरक्की हो रही है। तो बेसिकली वहाँ लोग खाने पीने और खेती बाड़ी पे ही काम कर रहे हैं अपना। तो जितनी भी नदियां जा रही है, इंडस हो गई, झेलम हो गई, सारी की सारी नदियां वहां पर इरिगेशन पर्पस के लिए ही जाती है मेनली। ठीक है, चलिए चौथा पांचवा सवाल आपको बताता हूं मैं। विच बैटल टुक प्लेस नियर झेलम रिवर? ठीक, इसका आंसर बताइए। झेलम रिवर के पास कौन सी हिस्टोरिकल बैटल हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी तो हुआ नहीं है, ऑब्वियस सा बात है। पानीपत हो नहीं सकता है, क्योंकि पानीपत वो इस एरिया में आता नहीं है, यहाँ झेलम जहां से गुजरती है। तो ये भी आंसर गलत होगा, ये भी आंसर गलत होगा। वाटर लो भी नहीं है, मैंने आपको कल भी बताया था पिछले लेसन में। इसका आंसर होगा बैटल ऑफ झेलम। बैटल ऑफ झेलम को एक और नाम से जाना जाता है, शायद आपको नहीं पता होगा, उसको कहते हैं बैटल ऑफ हिडाप्सिस। बैटल ऑफ हेडास्पेस। ठीक है, बैटल ऑफ झेलम को बैटल ऑफ हेडास्पेस भी कहते हैं, हेडास्पेस। ये आपको क्लियर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और है झेलम के बारे में, कि कौन सी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो झेलम नदी के बहुत ही नियर बाई में है? बताइए इसका आंसर। ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है लोकेटेड नियर झेलम रिवर। मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, टक्सीला है, या लोथल है? इसका आंसर है सी, टक्सीला। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए। चलिए और दो तीन क्वेश्चंस हम लोग इसके बेसिस पे कर लेते हैं, फिर मैं आपको सेंट्रल रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा। आप चाहें तो इसे पॉइंट वाइज नोट भी कर सकते हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए ये क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। टोटल 7 क्वेश्चंस है, एक बार आप नजर घुमा लीजिए क्या है। इजी क्वेश्चंस है, पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको उसके आंसर्स आराम से आते होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विच मेजर सिटी लोकेटेड नियर चेनाब रिवर इन पाकिस्तान? बताइए। लाहौर है? नहीं, लाहौर नहीं है, मुल्तान भी नहीं है, ये दोनों में से फैजालाबाद या गुजरनवाला, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा ये फैजालाबाद है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, विच हिस्टोरिकल फिगर इज एसोसिएटेड विथ चेनाब नदी? ठीक है, इसका आंसर बताइए। चलिए आपको पता चला क्या होगा इसका आंसर। कौन सी ऐतिहासिक व्यक्ति जो चेनाब नदी से
एसोसिएटेड है। तो चेनाब नदी एग्जैक्टली कहाँ पर आती है आपको मालूम है? मैंने कल ही आपको बताया था अपने पिछले इस वीडियो में कि सबसे ऊपर है इंडस, उसके नीचे आता है झेलम, उसके नीचे आता है चेनाब, फिर रावी, बेस और ये सतलज। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था मैंने आपको, शायद आपको याद होगा या नहीं। इंडियाज जम्मू एंड कश्मीर कोर रिवर बेसिन सिस्टम, जो कि आपको याद रखने में फायदा मिलेगा। चलिए, तो ये फ्रॉम नॉर्थ नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। इधर ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया। तो ये ऐसे देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आता है, नॉर्थ ईस्ट। अब जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, अशोका दी ग्रेट को छोड़ के बाकी सारे आए हैं नॉर्थ से ही। जैसे जूलियस सीजर, चंगेज खान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो अशोका हो नहीं सकता। चंगेज खान और जूलियस सीजर मैंने आपको बताया ही नहीं है नाम अभी तक, पिछले भी वीडियोस में नहीं बताया था, ठीक है। तो ये दोनों भी नहीं है इसके आंसर। इसके आंसर होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट तो आपको पता चल गया। तो इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। अलेक्जेंडर द ग्रेट का क्यों इंटरेस्टिंग फैक्ट है चेनाब नदी को लेके, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन से अलेक्जेंडर द ग्रेट आए थे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, ऐसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ऐसे थ्रू चेनाब, चेनाब, रावी, बेस और सतलज। मैंने आपको बताया था अभी पिछले ही क्वेश्चन में, पिछले बोर्ड में बताया था कि सतलज में एक बैटल हुआ था सतलज नदी पर, जिसको बैटल ऑफ सतलज कहा जाता था। और बैटल ऑफ हेडेस्पस भी कहा जाता था, ठीक है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एक कैंपेन स्टार्ट किया था 327 बीसी में, जो कि 2 इयर्स चला, 325 बीसी तक, जिसमें अलेक्जेंडर ने होरस को डिफीट किया, ठीक है। होरस को डिफीट किया बैटल ऑफ सतलज में। तो इसीलिए अलेक्जेंडर द ग्रेट को कहा जाता है कि वो चेनाब रिवर से एसोसिएटेड है, ठीक है। इतना तक आपको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। विच आर्कियोलॉजिकल साइट इज नियर बाई चेनाब रिवर? कौन सा एक ऐसा पुरातत्व स्थल है जो चेनाब नदी के पास है? क्या वो मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, तकसीला है या लोथल? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि तकसीला किससे रिलेटेड है, कौन सी पुरातत्व स्थल से? झेलम से, राइट। ये झेलम से, तो ये तो होगा नहीं, झेलम से तकसीला होगा नहीं, ठीक है। अब आता है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा या लोथल। तो मैंने आपको वीडियो में ये क्लियर किया था कि चेनाब नदी से जो कि पुरातत्व स्थल है नियर बाय में, वो है हड़प्पा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। The ancient times, in ancient times Satluj river was called as, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। आप अगर वीडियोस ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता होगा इसका आंसर, और नहीं देखे होंगे तो भगवान मालिक है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि पढ़ना खुद से है। देखिए, पढ़ाई का सबसे अच्छा चीज क्या है कि रटना सिर्फ 10% होता है, समझना 90% होता है। अगर आप किसी चीज को 90% समझ गए हैं तो वो आपको फॉरएवर याद रहेगा, ठीक है।
अब बहुत सारी कोई कोई चीजें ऐसी होती है जो कि आपको नहीं आ रहा है समझ या कुछ हो रहा है, तो आदमी चलो रट लेता है। बट अगर कोई चीज को आप पढ़ते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो फिर आप कभी उसे नहीं भूलते हैं। ठीक है। सती नहीं है इसका आंसर, सरताज इसका आंसर नहीं है, सतवती भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है शताद्रु, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। ये भी मैंने आपको ये क्वेश्चन भी पढ़ाया है, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल 5 रिवर्स। अच्छा ये बताइए तो, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल 5 रिवर्स का मतलब क्या हुआ? ये 5 रिवर्स है कहाँ? ऐसा तो नहीं है कि पूरे इंडिया में 5 ही रिवर्स है, या कोई एक स्टेट में ही सिर्फ 5 ही रिवर्स है, और भी रिवर्स होंगे। 5 रिवर्स कौन से स्टेट को कहा जाता है, ये भी बताया था मैंने। चलिए फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ उस चीज को। 5 रिवर्स पंजाब को कहा जाता है, स्टेट ऑफ 5 रिवर्स, स्टेट ऑफ 5 रिवर्स। और वो भी क्यों कहा जाता है वो भी मैंने बताया था, कि PUNJ, पंच का मतलब होता है 5, और अब का मतलब होता है वाटर। ठीक है, दोनों मिला के होता है 5 वाटर, यानी कि 5 रिवर्स। ठीक है, तो सतलज तिब्बत से आती है, इंडस तिब्बत से आती है, रवि, चेनाब, बेस, झेलम, ये सब सब छोटी नदियां हैं। लेकिन सबसे छोटी जो नदी है उसका नाम बताइए आप। सबसे छोटी नदी इसमें बेस है, ये भी बताया था आपको मैंने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सतलज ओरिजिनेट्स फ्रॉम, लीजिए इसका आंसर तो मैंने आपको इसी क्वेश्चन में दे दिया। अमरकंटक तिब्बत में है नहीं। वेरिनाग स्प्रिंग, वो भी तिब्बत में नहीं है। बचता है कैलाश रेंज और रक्षास्थल लेक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रक्षास्थल लेक। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन सतलज रिवर? बताइए, सतलज रिवर पे कौन सा डैम बना हुआ है? तरबेला डैम, टेहरी डैम, भाखरा नंगल डैम, या सतलज डैम? ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से सबसे पहले आप इसे हटा दीजिएगा, टेहरी डैम। टेहरी डैम बना हुआ है भागीरथी नदी के ऊपर। ठीक है, तो ये यहां से कट गया। तरबेला डैम भी इसका आंसर नहीं है, सतलज डैम भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर होगा भाखरा नंगल डैम, भाखरा नंगल डैम। इस क्वेश्चंस में कोई आपको डाउट, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे ही जाएंगे, चाहे एक क्वेश्चन पूछे जाए या 2 क्वेश्चन पूछे जाए। बट रिवर सिस्टम्स इन इंडिया से अगर क्वेश्चन पूछे जाएगा ज्योग्राफी में, तो ये इसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आइए देखते हैं सेंट्रल वाटर रिवर सिस्टम। ये एक अप्रोक्सीमेट फिगर है। ठीक है, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मैप के हिसाब से नहीं है। आपको समझाने के पर्पज से मैंने इस तरीके से बनाया है, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल सके। ठीक है, सेंट्रल वाटर रिवर सिस्टम, ठीक है, जो कि यमुना, गंगा, गोमती, घगरा, गंडक, कोशी और ये ब्रह्मपुत्रा, और ये आपका नीचे से है चंबल, बेटवा, सोन। इस साइड के एरिया में जो कि आपका गंगा में नहीं मिलती है या यमुना में नहीं मिलती है, वो है लूनी नदी, जो पाकिस्तान में जाके गिरती है अरेबियन सी में। तो पाकिस्तान से अरेबियन सी, साबरमती से एक नदी है साबरमती रिवर, और एक है माही रिवर, जो कि अरेबियन सी में जाके गिरती है। ठीक है, इस फिगर को देख लीजिए अच्छा से। चलिए देखिए, ठीक है।
तो यमुना, गंगा, गोमती। गंगा आपको मिलती है यूपी में, प्रयागराज में, जो कि इसी साल महाकुंभ लगा था। ठीक है, इनफैक्ट मैं भी गया था महाकुंभ में इस बार। और दूसरा गोमती, वो भी गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, वो भी यूपी में आता है। बाकी घाघरा, गंडक, घाघरा आपको मिलती है छपरा में, छपरा में, जो कि बिहार में। और गंडक भी आपको मिलती है वही नियर सोनपुर, वो भी बिहार में है। तो दो नदियां मिलती है गंगा में यूपी से, और दो बिहार में। ठीक है, और बाकी ब्रह्मपुत्र और हुगली इधर आगे की नदी है, उसके बारे में बात बाद में करेंगे। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अगर लेट सपोज कि आपको ध्यान में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं, इसको एक छोटा सा ट्रिक है, समझ लीजिए। वाई, यमुना, गंगा और गोमती को हम लिख लेते हैं 2G, कॉमा, घाघरा गंडक को लेते हैं 2G। ठीक है, और लेते हैं लास्ट में कोसी और ब्रह्मपुत्र बाय CBS। बाय CBS का मतलब हो गया चंबल, बेटवा और सोन, चंबल, बेटवा और सोन। ठीक है, अब 2G मैंने क्यों लिया? 2G मतलब यूपी में 2G है और बिहार में 2G है। ठीक है, लेने के लिए तो आप 4G भी ले सकते हैं। 4G का समय भी चल रहा है, 4G के इनफैक्ट अब तो 5G भी आ गया है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, तो इससे भी आपको याद रहेगा। अभी देखिए, गंगा यमुना तो सबको याद रहता है, गंगा यमुना और गंगा सबको याद रहेगा। बाकी आपको ये 3G याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, उसके लिए भी मैं बता देता हूँ आपको। गोमती लखनऊ से होते हुए बहती है, जो कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में जाके गंगा में मिलती है। ठीक है, लखनऊ में एक जगह है जिसको गोमती नगर भी कहते हैं, वो गोमती नदी के किनारे बनी हुई है। मैं रहा हूँ गोमती नगर में। ठीक है, मेरे काफी सर्कल भी है वहाँ, फ्रेंड सर्कल भी हैं, मेरे प्रोफेशनल है, टीचर फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग भी गोमती नगर में रहते हैं। तो गोमती, आपको गोमती नदी याद रहेगी, या लखनऊ से होते हुए जाती है तो ये यूपी में पड़ेगी। तो गंगा के बाद गोमती, गोमती के बाद घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, कोसी नदी का एक चीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कोसी नदी को सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी को सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है, क्योंकि आए दिन में फ्लडिंग, बाढ़, इसकी समस्या हो जाती है कोसी नदी से। क्योंकि कोसी नदी में कभी कभी जलस्तर बढ़ जाता है, पानी का बहाव ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसलिए उस जगह के एरिया, जैसे पूर्णिया का एरिया हो गया, कटिहार एरिया हो गया, ये नेपाल के थ्रू आती है। ठीक है, नेपाल से होते हुए आती है। तो इस चीज को समझ लीजिए आप। कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो आज मैं आपको ज्यादा कुछ इसमें बताऊंगा नहीं। ये मैप को आप एक ध्यान रख लीजिए, और इसको याद रख लीजिए आप, ये पार्ट को, तो कि आपको याद रहेगा। जैसे मैंने आपको इंडियाज JNK बताया था, इंडियाज जम्मू एंड कश्मीर कोर रिवर बैंकिंग सिस्टम, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बेस और सतलज। वैसे ये भी बताया, जो अपर पार्ट है गंगा का, ऐसे मान के चलिए कि ये गंगा है, ये लाइन गंगा हो गई। गंगा के नीचे आपको ये चंबल है, फिर ये आपको बिटवा है, और ये आपको सोन है। बट एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, चंबल और बेटवा जो है वो डायरेक्टली आपको गंगा में नहीं मिलती है, वो आपको यमुना में मिलती है। यमुना में मिलते हुए प्रयागराज आती है, तब वहां से आपको गंगा में आती है। ठीक है, सिंपल वेज में अगर देखा जाए तो वाई,
4G KB by CBS। ये एक ट्रिक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। याद रखने से मतलब है आपको कैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आज बहुत ही ज्यादा इलेबोरेटेड वर्जन में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैंने आपको जो पढ़ाया है आज, खाली आज आपको एक मैप के रूप में दिखाया है। बाकी नेक्स्ट लेसन में मैं आपको यमुना जो यमुनोत्री से निकलती है, गंगा जो गंगोत्री से निकलती है, गोमती, ये 4-5 नदियों के बारे में मैं आपको कल दूसरे लेसन में पढ़ाऊंगा। एक दिन में पढ़ाऊंगा तो आपको काफी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इस बेसिक डायग्राम को, जो अप्रोक्सीमेट डायग्राम है, उसको याद रखिए बस, ठीक है। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है तुम लोग को तो मुझे बताओ, मैं बताऊंगा कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे होगा, ठीक है। तो चलो, मैं आप तुम लोग को बाकी यमुना और गंगा नेक्स्ट लेसन में पढ़ाऊंगा। यमुना, गंगा और गोमती, चलो इसमें से 3 पार्ट में नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा ताकि और भी क्लियरेंस आ जाएगी। ये 3 पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो जुड़े रहो, शेयर करो वीडियोस और भी स्टूडेंट्स के साथ जिनको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में काफी दिक्कत होती है या रिवर सिस्टम के बारे में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको कोई और चैनल पे मिलेगा नहीं, ठीक है। मैं आपको, देखिए एक चीज और है, छोटी छोटी नदियां बहुत सारे नदियों में जुड़ती है, तो छोटी छोटी नदियों के बारे में जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बड़ी नदियों के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आज का क्लास मैं यही एंड करता हूं। अब हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में, और बाकी सारी चीजें आपको मैं नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा, क्योंकि सेंट्रल वाटर रिवर सिस्टम एक वास्ट टॉपिक है। अगर मैं एक दिन में क्लियर कर दूं या एक टाइम में क्लियर कर दूं तो वो हो जाएगा कि ऊपरी दुपरी पढ़ाया और कुछ समझ ही नहीं आया, तो क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया वो हौच पौच हो जाता है पूरा। तो वैसा काम करना नहीं है, सब चीज को एक तरीके से लेके चलना है, और तरीके से लेके तभी चल सकते हैं जब हर चीज समझ आनी चाहिए, ठीक है। पढ़ाने का ऐसे होता कि ऐसे ऐसे लिख दिया, ऐसे ऐसे पढ़ा दिया, हो गया काम खत्म, पढ़ो अपना देखो। ये चीज तो आपको किताब में भी मिल जाएगी, खुद से भी देखो खुद से भी पढ़ो, लेकिन समझना सबसे बड़ी चीज। टीचर समझा सकता है, पढ़ना तुम्हारा काम है, ठीक है। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछो। आज के लिए इतना ही, ओके, जय हिंद।